तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। 18 दिनों की जो न हमने भगवत गीता पढ़ने की यात्रा शुरू की हुई है, उसके 13वें दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले नमन करती हूँ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठादास प्रभु जी को, और सारे आचार्यों को, गुरुओं को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करती हूँ। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उसके पहले हम पढ़ना के लिए आमंत्रित करते हैं आप लोगों में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं। भावेश प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी ऐसे पढ़ना। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु तेषामा जी। तेषामा समुद्धाता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् चिरात् पार्थ मया विश्चित चेत साम। परंतु हे पार्थ, जो लोग मुझे संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझे समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मिलते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर में शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर प्रभु जी। और मनोज प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। जय श्री राधे माता जी। तेषामहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। माता जी मुझे बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तेषाहं समुद्धरता मृत्यु
संसार सागरात् भवामि नाचिरतपातः माया वेशित चेतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सामीना चिरात् पार्थ मय्या वेशित्येतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्गार करने वाला हूँ। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। प्रभामयी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तेषामहं समुद्धौता मृत्युकालात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशितचेतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग समर्पण कर्मों का मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। कृष्ण जी, प्रणाम। पढ़िए। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्मों को के अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी। रश्मि माता जी, पढ़िए प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। पांचांग प्रणाम सभी को। पांचांग प्रणाम। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम लोगों ने भक्ति योग का पाठ पढ़ा हुआ था, भक्ति योग के बारे में पढ़ा था। और अब ये जो अध्याय शुरू हुआ है, ये अब शुरू हो रहा है ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान के बारे में बताने वाला है। तो 18 अध्याय का तीसरा चरण शुरू हो गया है। पहले से छठे तक का जो अध्याय था वो कर्म योग था, और 7वें से 12वें तक का अध्याय भक्ति योग, और 13 से 18 तक का अध्याय ज्ञान योग कहा जाता है। तो वैसे तो जितने भी सारे ही जो अध्याय हैं हमको भक्ति के बारे में कहते हैं कि भक्ति करनी है, भक्ति ही भगवत गीता का सार है। तो फिर ये 6 अध्याय क्यों? ज्यादातर यही पूछा था, ये 6 अध्याय क्यों? हमको तो भगवान ने कह दिया 12वें अध्याय में कि तेषाम अहम समद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो मेरे साथ संबंध बनाता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसको मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बचा लेता हूँ, उसका शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। तो किसी भी चीज का हम दो तरह से उपयोग कर सकते हैं ना। एक भोग के लिए कि हम इंद्रियों को खूब भोग कराएं, खूब इंजॉय इंजॉय, आजकल का चला है फैशन कि इंजॉय करते हैं। तो एक हम इंजॉय करें किस चीज को, ये भौतिक जीवन को, और दूसरा जो भगवान का जो है सत्यचित आनंद है उसको एंजॉय करें। तो भगवान हमें इस भौतिक बंधन से मुक्त होने का दार्शनिक ज्ञान अब देने वाले हैं।
इस ज्ञान को हम भक्ति के एक साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। भौतिक ज्ञान जो होता है हमें भौतिक जीवन की ऊंचाइयों पे ले जाता है। हम उससे भौतिक संसार में जो कुछ भी वस्तुएं मिलती है उनको ले सकते हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये एक भक्ति मार्ग का हिस्सा हो जाता है। और कहते हैं कि धर्म और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है इस धाम से, जो धरा धाम से और आध्यात्मिक धाम तक, गोलोक धाम जाने की जो यात्रा है, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। हमको पता होना चाहिए कि रास्ते में क्या क्या विपदाएं आएंगी, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बड़ी लंबी और चलने वाली यात्रा है। और कैसी है, सुसुखम कर तुम अप्यम, सुख पूर्वक की जाती है, कभी नहीं खत्म होने वाली। लेकिन देखिए रास्ते में चोर चक्के तो रहते ही हैं। और जो हमारे कर्म को बंधन में डालने वाली हो तो बहुत ही बलशाली है। और जो हमारा अपहरण करने वाली, हमें चुरा के ले जाने वाली वो तो माया है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्या में वो ये प्रपतंते माया मित्ता तरंती। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 12वां अध्याय जो हमें निराकार और साकार की भक्ति से बताता है कि हाँ, निराकार भक्ति करनी चाहिए हमें, कि साकार भक्ति करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमको बताया कि जो निराकार का मार्ग है वो क्लेशोधिकतर तेषाम, बहुत क्लेशों से भरा हुआ है, देहधारियों के लिए मुश्किल है। क्योंकि रूप पर ध्यान लगाना बहुत ही आसान होता है। मय्या आवेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते। तो जो नित्य युक्ता भगवान के साकार रूप को उपासित करते हैं वो क्या होता है, परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो कहा गया अनन्य भक्ति करो, नहीं हो सकता तो वैधि भक्ति का पालन करो, वो भी नहीं हो सकता है तो कर्म करो, भगवान के लिए पुस्तकें छापो, मंदिर बनवाओ, उसमें सहयोग करो, भजन लिखो, भगवान के हरि नाम पर नृत्य करो। और वो भी नहीं हो रहा है तो जो कर्म के कर्म फल है उनको त्याग दो। और फल भी नहीं अगर तुम त्याग सकते हो तो शास्त्रों का अध्ययन करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। तो इसी ज्ञान की महत्व यहाँ तक बताई जा रही है कि क्यों ये ज्ञान हमें आवश्यक है। तो अध्याय 3, हरे कृष्णा। अगर भक्ति ही परिणित अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 भागों में, 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है। और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। तो ज्ञान को ऐसा बना दे कि वो भक्ति का ही हिस्सा बन जाए, भक्ति ही हो जाए एक तरह से। तो कहते हैं कि ज्ञान आवश्यक है। पहले 6 कर्म के द्वारा भक्ति को बता रहे हैं। और इधर बुद्धि देंगे, भगवान बुद्धि देंगे, क्योंकि जब हमें ज्ञान होगा तो हमें पता चलेगा कि हमें भक्ति कैसे करना चाहिए, या वास्तव में जो हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति ही है कि कहीं हम माया के प्रभाव में तो नहीं आए हैं। तो ज्ञान को हमें जानना है कि आत्मा का घर भगवान का धाम है, पर कुछ कारणों से वो इस भौतिक जगत में आता है। वैसे ही जैसे कोई एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, गांव में घूमता रहता है, लेकिन कोई गलत कार्य हो जाता है तो कैद में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ कारणवश ये भौतिक जगत की कैद में जीव आ जाता है। लेकिन इस जेल में भी छूटने के अपने नियम है। जेल में अगर आप और ज्यादा शैतानियां बदमाशियां करेंगे तो अवधि बढ़ती जाती है, लेकिन अपेक्षित आचरण करेंगे तो सजा कम हो जाती है, छूट भी सकते हैं। वैसे ही जब भगवान की शरण ले सकते हैं तो इस जो जेल है, ये भौतिक जेल जिसमें जो दुर्गा देवी है प्रहरी की तरह से 3 ताप त्रिशूल दिखाती रहती हैं, इससे बंधन मुक्त हो सकते हैं। तो आज का अध्याय का नाम क्या है ये जानते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे, क्षेत्रज्ञ के बारे में जानेंगे। और उसको आचार्यों ने नाम दिया है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो प्रकृति और पुरुष और चेतना, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो भक्ति में कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता कि भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती तो भगवत गीता भगवान सुनाते ही नहीं।
भगवत गीता अर्जुन को सुनाई गई है तो ये बताने के लिए भाव तो बहुत आवश्यक है, लेकिन ज्ञान भी आवश्यक हो। जब दोनों साथ हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो कर्म और ज्ञान योग भक्ति को ही सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? जैसे कि हम बाजार से कोई बिस्किट जैसे ले आते हैं, तो बिस्किट रैपर में रहता है, सुरक्षित रहता है, उसमें हवा सीलन भी नहीं लगती है, साथ ही साथ वो टूटने से भी बचता है, बिखरने से भी बचता है। उसी तरह से ये ज्ञान योग भक्ति को सपोर्ट करता है, एक तरह रैपर का काम करता है, सुरक्षित करने का कार्य करता है। सुरक्षित, हर चीज को हम रैपर में लेके आते हैं, किसी झोले में लेके आते हैं कि सुरक्षित रहे, वैसे ही ये सुरक्षित करने का कार्य करता है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैवं क्षत्रं क्षैत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रभित्तं विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो प्रश्न से आरंभ हो रहा है, 6 प्रश्न आ रहे हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताना आरंभ कर देते कि क्षेत्र क्या है। तो अगर हम शब्दों पे जाते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो क्षेत्र का अर्थ होता है कि जमीन, खेत जो है उसको क्षेत्र कहा जाता है। हम जब मैथ्स पढ़ते हैं तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये क्षेत्र है। तो हमारा यहाँ पे क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, ये कर्म का स्थान है। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, ये अन्न खाते हैं, ये कर्म होते हैं ना। तो ये कर्म, शरीर भी हमारा कर्म करने का साधन है, ये शरीर भी क्षेत्र है। खेत में किसान कार्य करता है, लेकिन किसान को खेत नहीं कहते हैं। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई ड्राइवर चलाता है टैक्सी, तो उसको कहते हैं ए टैक्सी, एक टैक्सी, लेकिन वो टैक्सी नहीं होता है। तो वो क्या होता है? वो ड्राइवर होता है। उसी तरह से जो किसान होता है वो खेत नहीं होता है, वो खेत का मालिक होता है। शरीर के मालिक कौन होता है? वो भी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो यहाँ पर जो भी जमीन होती है ना, उसके हम मालिक हैं। दूसरी मालिक कौन होती है? यहाँ की सरकार होती है मालिक। तो जब भी चाहे तो वो आपको मुआवजा देके आपसे वो जगह खाली करा सकती है। तो पहली संपत्ति सरकार की होती है और हम सेकेंडरी ओनर होते हैं, फर्स्ट ओनर सरकार होती है। हम दूसरे नंबर के मालिक उसी तरह शरीर के हैं। इस शरीर में जो परमात्मा है वो ओनर है, फर्स्ट ओनर वो है। और हम सेकेंडरी ओनर, आत्मा जो है वो सेकेंडरी ओनर। क्षेत्रज्ञ दोनों है, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी हम जानेंगे। तो पहले हम उन 6 जो प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में देखते हैं कि प्रकृति क्या है। ये जो भौतिक प्रकृति है, जो जिसमें जीव आता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। पुरुष कौन है? जो इस प्रकृति का आनंद भोगता है, भोगना भी चाहता है, उसको और कंट्रोल करना चाहता है। क्षेत्र क्या है? ये शरीरम, जो हमारा शरीर है, ये क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस शरीर में दो, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। ज्ञानम क्या है? ये जो जान जाना है इनको, क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को जान जाना ही ज्ञान कहलाता है। और ये कौन है? जो ज्ञान का लक्ष्य है। ज्ञान का लक्ष्य कौन है? भगवान। जान के सारा ये ज्ञान पढ़ के हम क्या करेंगे? भगवान को जानेंगे। तो ये कहलाते हैं। तो एक हमने एक कर्टेन रेजर किया, थोड़ा सा एक देख लिया कि हाँ क्या क्या है मेन पॉइंट। अब थोड़ा उनको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो अर्जुन, आप ये मत समझिए कि केवल आप ही ज्ञाता है इस शरीर के। भगवान बता रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में हैं और हमें देख रहे हैं। कैसे हम सीसीटीवी से बच सकते हैं, किसी और कैमरे से बच सकते हैं, भगवान से नहीं बच सकते हैं।
उपनिषदों में भी बताया गया है कि एक अणु आत्मा है, विभू आत्मा है। और कठोपनिषद में जो वर्णन है उसका चित्र बनाया गया है कि दो चिड़िया हैं। एक चिड़िया बैठी है पेड़ में, फल खा रही है, कभी खट्टे फल खाती है, कभी मीठे फल खाती है। दूसरी चिड़िया देखती रहती है कि कब ये पलट के मेरी तरफ देखेगी। वो एक चिड़िया जो खट्टे मीठे फल खा रही है ना, वो आत्मा है, वो भी क्षेत्रज्ञ है। और दूसरी जो देख रही कि कब ये चिड़िया पलट के मेरी तरफ देखेगी, परमात्मा भगवान देखते हैं कब ये जीव मेरी तरफ देखेगा। मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, ये मेरे इसका इतना आदान कर रहा हूँ, लेकिन प्रदान कुछ भी नहीं कर पा रहा है ये जीव। तो उपनिषदों में भी ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मिलता है, उपनिषदों से आया हुआ है ये ज्ञान। और ये भगवान हमको बार बार बता रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जान जाना ही ज्ञान होता है। जैसे एक राजा होता है ना, वो सारे जमीनों के बारे में जानता है, जितनी भी जमीन उसके राज्य में, तो सबके बारे में जानता है, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी, सब जानता है। लेकिन जो किसान होता है वो केवल अपनी जमीन के बारे में जानता है। किसान जानता है कि मेरे एरिया इतना बड़ा है, इसमें से ये इतना एरिया इसको दिया गया, इतना एरिया, सब जानते हैं। लेकिन किसान केवल अपना, ये हमारा जमीन बहुत है तो आसपास को जान जाएगा, ये अपनी के बारे में ही जानता है, मुख्यतः अपने बारे में जानता है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये किसान है, किसान अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ये इसका क्षेत्र है। और सभी किसान अपने अपने खेत में कार्य करते हैं और जानते हैं उसको। सरकार जैसे होती है वो सबके बारे में जानती है, लेकिन सरकार जो है वो जो हम होते हैं, हम केवल ये जानते हैं ये हमारा घर है, ये हमारी दुकान है, ये हमारा मकान है, बस हम इतना ही जानते हैं। तो सभी जीवों को अपने अपने शरीर के बारे में जानकारी होती है। जितने भी आपको जीव है, 84 लाख योनियां कही जाती हैं, सब जीव अपने अपने शरीर के क्षेत्रज्ञ है। लेकिन भगवान सबके बारे में जानते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को सब याद रहता है। हम इसको चौथे अध्याय में पहले ही पढ़ते हैं, हमने 2 दिन पहले क्या पहना था, क्या खाया था, हमें याद नहीं रहता है। लेकिन भगवान को सब याद रहता है, इसीलिए वो हमको ये बता रहे हैं। क्योंकि अब साधारण जीव तो बता ही नहीं सकता है ये। वेदाहम समतीतानि वर्तमानाति चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य का सब पता रहता है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन जीव को सब कुछ याद नहीं रहता है, इसीलिए जीव को क्या करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, भगवान की शरण जाना चाहिए, ताकि हम भगवान से जान सके अपने बारे में, भगवान के बारे में, भगवान से और अपने संबंधों के बारे में। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो क्या बता रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों में क्षेत्रज्ञ का और क्षेत्र का वर्णन किया हुआ है। ये कोई पहली बार वर्णन नहीं हो रहा है, वेदों में, उपनिषदों में, सब में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। शास्त्रों में इसका वर्णन है, और भगवत गीता तो सारे वैदिक ग्रंथों का सार है, तो इसमें तो आना ही आना था। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, ये हमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम बोल देते हैं हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन हम भाव नहीं, इन भान उसका नहीं होता, कैसे पता चल सकता है? हमें चेतना के स्तर से पता चलता है कि हम सब में अलग अलग चेतनाएं पाई जाती हैं। हम सब में एक ही चेतना नहीं रहती, अलग अलग चेतना रहती है। और इस चेतना के बारे में लिखा गया है शास्त्रों में। कोई पढ़ना चाहेगा हरे कृष्णा इसको? हैंड रेज कर सकते हैं आप, कोई पढ़ना चाहे तो। राधा माता जी पढ़िए, माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्य अन्यमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भर। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति, परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्रणाम प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतम अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं।
जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से विभिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पूंछ कहा जाता है। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्था जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी चेतनाओं के स्तर क्या क्या होते हैं, किस किस चेतना के आधार पर जीव कार्य करता है। तो जो सबसे पहले पायदान पे सबसे निम्न चेतना जो होती है वो अन्नमय चेतना होती है। ये चेतना कैसी होती है कि हम भोजन को ही भगवान मान बैठते हैं। सुबह क्या खाया, नाश्ते में क्या किया, लंच में क्या खाएंगे, शाम को क्या स्नैक्स बन रहे हैं, रात में डिनर क्या होगा, भोजन ही भगवान है। जैसे गधा होता है ना, थोड़ा सा भोजन दे, थोड़ी सी घास उसका मालिक देता है और दिन भर परिश्रम कराता है, वैसे ही जीव भोजन के लिए दिन भर परिश्रम करता रहता है। बच्चा होता है, बच्चा जो है क्या होता है, सोता है, नींद खुलती है तो दूध पीना है उसे, रोता है भोजन के लिए रोता है, तो वो चेतना क्या होती है, अन्न की। भगवान ही अन्न है, अस्तित्व के लिए परेशान रहता है। ये अनुभूति अन्नमय चेतना कहलाती है। जब उससे भी उच्च चेतना होती है तो प्राणमय चेतना होती है। प्राण को ही सब कुछ समझ लेते हैं। पहले भोजन को मानते थे, अब उठ के प्राण के, अरे कोई मार न दे, कोई चोट न लग जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो प्राणों के लिए ही सारे प्रयास होते रहते हैं। देखिए सारे जानवर क्या करते हैं, कोई घोंसला बनाता है, कोई मांद बनाता है, कोई जगह जगह लोग कोटर पेड़ों के खोजते हैं, कुछ चिड़िया वगैरह, तो कछुआ वगैरह जैसे मिट्टी के अंदर दब के अपने आप को बचाते हैं। तो ऐसे प्राण के लिए जो प्रयास होते रहते हैं, उस चेतना को प्राणमय चेतना कहते हैं। और तीसरी चेतना होती है ज्ञानमय चेतना। अनुभव से सीखते हैं कि हाँ, अनुभव कर कि बच्चा जैसे होता है, आग के पास गया, ओ जल जाएंगे, तो वो जला सकती है अग्नि। जानवर भी अनुभव करता, नहीं ये चीज गलत चीज खाएंगे तो परेशानी होगी, किसी गड्ढे में नहीं जाएंगे, नालियों में तरफ नहीं जाएंगे, सड़क पे नहीं जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो ऐसे जानवर के अनुभव से सीखते हैं। जैसे घरों में कुत्ते को सिखाते हैं, सर्कस में जानवरों को सिखाते हैं पुरस्कार और दंड के माध्यम से। तो अनुभव के द्वारा सीखे रहते हैं कि क्या कौन सी चीज घातक है, कौन सी चीज करने लायक है, कौन सी चीज नहीं करने लायक। तो ये ज्ञानमय चेतना होती है। जब इस चेतना से भी ऊपर उठते हैं तो विज्ञानमय चेतना हो जाती है। अब आता है मन में, दुख क्यों आते हैं, हम ही क्यों परेशान रहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसको कहा जाता है ना, कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ को जाएंगे, ये जो आना शुरू हो जाता है, इसको जिज्ञासा जब आती है तो विज्ञानमय चेतना होती है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन की जिज्ञासा क्या होती है, यच्छ्रेहं स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येतहं साधिमां प्रपन्नम। मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो बताइए। महाराज परीक्षित भागवतम में जिज्ञासाएं करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास 7 दिन बचा है, बताइए मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जिज्ञासाएं विज्ञान में चेतना है। और आनंदमय चेतना परम आनंद की, जब हम जिज्ञासा करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो ये आनंद की अवस्था आ जाती है। ये 5 प्रकार की चेतना होती है, जिसको ब्रह्म पुंछ कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन है कि वो ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं। तो प्रारंभ में जो 3 चेतनाएं हैं, अन्नमय चेतना, प्राणमय चेतना, ज्ञानमय चेतना, ये पशुओं में पाई जाती हैं। और जो विज्ञानमय चेतना, आनंदमय चेतना है, ये मनुष्यों में पाई जाती है, लेकिन जो लोग पशुवत जीवन जीते हैं उनमें नहीं पाई जाती है। तो यहाँ बताया सबसे नीची सीढ़ी पर आनंदमय चेतना, फिर प्राणमय चेतना, फिर ज्ञानमय या मनोमय चेतना, विज्ञानमय चेतना, और सबसे अंत में जब भगवान से जुड़ते हैं तो आनंद की प्राप्ति करते हैं, तो आनंदमय चेतना आती है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उनकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है।
तो अब यहाँ थोड़ा ज्ञान आया है कि कैसे क्षेत्रज्ञ हम कैसे जानेंगे, क्षेत्रज्ञ हम कैसे हैं। अगर क्षेत्रज्ञ हैं तो हमें इस क्षेत्र को बारे में जानना चाहिए, इस शरीर के बारे में हमको जानना चाहिए। तो ये शरीर कैसे बना है? 24 तत्वों से बना है। सांख्य योग में बहुत विस्तार से बताया जाता है, सांख्य योग की एक शाखा है ये। तो कहते हैं कि पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि अहंकार है, बुद्धि है, अव्यक्त तीन गुणों की अप्रकट अवस्था होती है, उसको प्रधान कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। और मन भी इनके साथ होता है। और 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीवा है, ये ज्ञानेंद्रिय कहलाती हैं। और 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं, पाँव है, गुदा है, लिंग है, वाणी है, हाथ है, ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। और पांचों के इंद्रिय विषय, जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके 5 इंद्रिय विषय होते हैं। जैसे आंख की रूप होती है, नाक का गंध होता है, कान का ध्वनि, त्वचा का स्पर्श और जीवा का स्वाद। तो ये तस्वीर भी हमने आप लोगों ने कठोपनिषद की देखी थी, उसमें इंद्रिय ना घोड़े बने हुए थे। तो अगर उस तस्वीर को याद करेंगे तो सारी इंद्रियां याद आ जाएंगी, उनके इंद्रिय विषय याद आ जाएंगे। और मन तो हो ही गया इनके साथ में। तो 24 तत्व कुल होते हैं। और इन 24 तत्वों को मिला के हमारा ये शरीर बनता है। तो एक तरह से बताया। और उसके जो उसके आपको विकार कहे जाते हैं, उसमें इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्ष्य और धैर्य आ जाते हैं। इनको अंतः क्रिया विकार करते हैं। जब चर्निंग होती है ना तो विकार निकलते हैं। ये समुद्र मंथन होता है तो वो निकलता है ना, जब चर्निंग जब होती है, जब सब इन सब चीजों की, तो इसमें से विकार आते हैं। ये विकार होते हैं। और तो हम अपने शरीर के बारे में यानी क्षेत्र के बारे में जान गए। और इसको जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है, यानी कि आत्मा और परमात्मा। अब भगवान और आगे बढ़ाते हैं और ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। अमानित्वं दम्भ त्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असिक्तन्नभिष्वङ्गत् कुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समच्चित्त्वम् इष्टा निष्ठोपपितशो मयि चानेन योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी विविक्ति देश सेवित्वम् रति अर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानम् यदतो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो भगवान ने बता दिया बस यही ज्ञान है, इसके अलावा और सब क्या है? और सब अज्ञान है। और सब जो है वो अज्ञान है ही। तो ज्ञान के विभिन्न लक्षणों को बताया गया। तो सबसे प्रमुख क्या है? प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो खुद ही पढ़े लिखे हैं, तो लेकिन नहीं, कहा गया है अब आचार्योपासनम, आचार्य के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, तब उनसे आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। तो अगर हम सोचे कि नहीं नहीं हमें तो हम ज्ञानी हैं, हमको तो सब आ गया, हमें तो कुछ समझना नहीं है, तो जब हम समझना बंद कर देते हैं, ये अहंकार की निशानी है। जब अहंकार समाप्त होता है तब क्या आती? विनम्रता आती है और सहिष्णुता आती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम दूर होते हैं। वास्तविक समस्या तो यही है ना। गौतम बुद्ध थे, उनको पता ही नहीं था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है। लेकिन जब वो एक बार बाहर निकलते हैं घर के बाहर, तो उन्होंने किसी को मृत देखा, तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो राजा और रंक सबको हो जाती है, सबके ऊपर आती है, कोई बच नहीं सकता। बहुत दुख होता है, घर छोड़ देते हैं, ज्ञान की तलाश में चले जाते हैं। तो ये समस्याएं ऐसी हैं जिनके समाधान की आवश्यकता होती है। और इसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते न
परिप्रश्नेन सेवया। तो और जब गुरु से जिज्ञासा करते हैं, कहते हैं, ज्ञान का अवसान भगवान की भक्ति में होता है। मई चानेन योगेन भक्तिर अव्याभिचारिणी। तो हमें अव्याभिचारिणी करते, यहाँ जो देवधारी आत्मा के 24 तत्व बताए गए थे, वो उनसे बने हुए 24 तत्वों से बने हुए एक शरीर में बंद रहता है। उस शरीर से बाहर निकलने का साधन क्या है? ये ज्ञान है। तो कितना ज्ञान पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए? तो उतना ज्ञान पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिला दे। नहीं तो हम अज्ञानी हैं, सारे ज्ञान प्राप्त करके भी हम अज्ञानी हैं। और इसीलिए कहा गया है कि नम्रता, यहाँ पर आपको उन सारे जो गुण बताए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा है कि नम्रता किसको आती है? जो कि आत्मसम्मान के लिए लालायित नहीं होता, सम्मान पीछे के पीछे भागता नहीं, वही जो भागता है वो उसके लिए दुख का कारण बनता है। शिष्टता, जब मान और अपमान में समभाव रहता है, एक जैसा रहता है, चाहे मान मिलता है चाहे अपमान मिलता है, सुख दुख सब में। अहिंसा क्या होती है? अहिंसा का सही अर्थ होता है कि जो अगर आपके पास ज्ञान है उसको आप भगवान क्या ज्ञान को सबके पास फैलाइए, नहीं तो वो भी हिंसा होती है। मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख न देना, वो तो अहिंसा है ही है। लेकिन किसी को भगवान के बारे में न बताना, ये भी एक हिंसा कहलाती है। सबका कल्याण करने का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं और हम अपने लिए केवल नहीं सोचना चाहिए, जन जन के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। जैसे शील व्यास देव जी ने सोचा था, नारद मुनि ने सोचा था। सहनशीलता, जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगा रहता है उसको मान मिलता है, अपमान मिलता है, तो अपमान भी सहन करना आना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि गुरु की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, वहां पर नहीं रुकना चाहिए, वहां से उठ के चले जाइए या तर्क से परास्त कर दीजिए। तो कहते हैं कि शिशुपाल जब भगवान की निंदा कर रहा था तो वहां बैठे लोग ने अपने कान बंद कर लिए थे कि हम नहीं सुनेंगे भगवान की निंदा। लेकिन स्वयं की निंदा पर विचलित नहीं होना चाहिए, सरलता ऐसी होनी चाहिए कि भगवान का नाम लेने से डरे ही ना। शत्रु तक के सामने आप सत्य कह सके, जैसे प्रहलाद महाराज कितने सरल थे। उनके पिताजी इतने दंड दे रहे थे, उसके बाद भी भगवान का नाम ले रहे थे। गुरु को स्वीकार करना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य स्वच्छता होती है, एक आंतरिक स्वच्छता होती है। बाह्य स्वच्छता तो हम स्नान करते हैं, दांत साफ कर देते हैं तो साफ हो जाते हैं। लेकिन आंतरिक स्वच्छता भगवान का नाम रटने से, हमें हरि नाम जप कीर्तन करने से स्वच्छता हमें आती है। स्थिरता, दृढ़ संकल्प होना चाहिए किस चीज में? भगवान की भक्ति करने पर। सबसे पहले क्या, जब कोई भी सुख आता है दुख होता है, हम सबसे पहले अपनी भक्ति को ही छोड़ देते हैं। नहीं नहीं आज, या फिर बहुत जल्दी 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 भोग लगाया, जल्दी जल्दी तुलसी का पत्ता डाला, थोड़ी आरती की घंटी बजाई और चल दिए। तो ये क्या होता है, हम सबसे पहले भगवान को ही किनारे करते हैं। स्थिरता होनी चाहिए हम जो भी सेवा कर रहे हैं। आत्मसंयम होना चाहिए। आत्मसंयम कब आता है? जब इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, इंद्रियां भगवान का कार्य करने लगती है। जब हमारी वाणी केवल भगवान के बारे में बोलती है, नर्गल बातें नहीं बोलती है, जब हमारे कान केवल भगवान के कीर्तन सुनते हैं, तो हमें आत्मसंयम आने लगता है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, हमारे अंदर अहंकार क्यों है? क्योंकि देहाभिमान है, शरीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ। तो कितने अहंकार हम अपने अंदर पाले रहते हैं। बुराई की धारणा, सांसारिक बातों में बड़ा रस आता है ना। कहते हैं कि ये लोग एक दूसरे की बातें, उनने ऐसा किया, इनने ऐसा, पूरा पूरा दिन इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो क्या ये बुराई की धारणा है? छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। हम लोग गांव घरों में क्या कहते हैं, पेड़े छील छील के खाते हैं। तो क्या होता है, छिद्रान्वेषण करते थे, छोटी छोटी बातों को बढ़ा बढ़ा के बोलते रहेंगे, या फिर उनको ही सुनने में, प्रजल्पा ग्राम्य कथाओं में सारा समय व्यतीत कर देंगे। अनासक्ति, जब भौतिक चीजों से अनासक्ति हो जाती है, भगवान में रम जाते हैं, माया के दास नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि परिवार से प्रेम नहीं रहता है, या ऐसा नहीं, लेकिन उलझाव नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है। आसक्ति केवल भगवान में रहती है। और हमको उस तरह से हम सारे कार्य करते हैं कृष्ण चेतना में, जैसे कि ममे वांछे जीव लोके जीव भूतो सनातन, कि हम भगवान के अंश हैं। धृतराष्ट्र क्या थे? आसक्त थे। और देखिए कुंती महारानी क्या करती, प्रेम करती थी। विभीषण महाराज
प्रेम करते थे। परिस्थितियां विपरीत हुई, घर बार छोड़ना पड़ा, लेकिन भगवान से भेंट की और भगवान का साथ दिया तो पुनः राज्य भी मिला, परिवार भी मिले। तो नवधा भक्ति से, जैसे हमने 12वें अध्याय में पढ़ा था, भगवान की सेवा करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। एकांत में रहने की इच्छा हो जाती है। जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं तो हिमालय नहीं जाना है, किसके साथ रहना है? भक्तों के साथ रहना है। भौतिकता से दूर रहने की इच्छा, आध्यात्मिक लोगों के साथ रहना। तो कहते हैं कि भगवान कि ये सब ज्ञान है, इसी को ज्ञान जानो, इसके अलावा जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है? अज्ञान है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो ज्ञेय के विषय में बताएंगे। ये कौन है? भगवान है। ये जो ज्ञान दिया है भगवान ने, इसके द्वारा हमें लक्ष्य क्या प्राप्त करना है? आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है ये जानना है कि वो शाश्वत है, नित्य है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही। परंतु परमात्मा जो है वो स्वतंत्र है, आत्मा अधीन है, उसे दासानुदास है वो। तो जानने योग्य भगवान है। और जानना किसको? जीव को जानना है। जब ये जान जाते हैं तो क्या होता है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब परमात्मा के साथ जुड़ते तो आनंद भी हल्का फुल्का नहीं मिलता है, परम आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभिच्चैव निर्गुणम गुण भोक्ति च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के एक तरह से आपको गुण बताए जा रहे हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। तो पहले अभी तक जितना हमने पढ़ा था वो आत्म तत्व का वर्णन था, और अब परमात्म तत्व का वर्णन। परमात्मा कौन है? सभी इंद्रियों के स्रोत हैं, ऋषिकेश ऋषिकेश। तो भगवान क्या है? ऋषिकेश है, सारे इंद्रियों के स्वामी हैं वो, लेकिन इंद्रियों से रहित हैं। उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों की तरह से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं करते, वो मन से भी अधिक वेगवान हैं। और कहते सबसे तेज दौड़ने वाले, सबको पीछे रख सकते हैं, लेकिन भगवान हाड़ मांस के नहीं बने हैं। उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है, पर वो निराकार है, ऐसा भी नहीं है। बस उनकी इंद्रियां हमारे जैसे नहीं है। ईशोपनिषद में कहा गया, अनयजदेकं मनसो जीवय नयन देवा पूर्व भर्षतः। तो उनका मन से भी तेज वेगवान है, और भगवान अ, कहीं भी किसी भी तरह से कार्य कर सकते हैं। कहा गया ना कि उनको पृथक शरीर और मन की आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान शरीर, अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अंगनीय से सकल इंद्रिय वृत्ति भांति पश्यंती यान्ति कलयंती निरे जगंती। पंचभूत से नहीं बने हैं, आध्यात्मिक हैं, प्रामाणिक टीकाएं इसलिए हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक टीकाएं हमको बताती हैं कि भगवान के बारे में वो बातें जो भगवान का जिन्होंने दर्शन किया हुआ है उन्होंने लिखी हुई है। ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की हुई है, ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए हुए थे। हाँ, कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। हाँ, बाला प्रभु जी पढ़िए, बाला माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम सत्य समस्त जीवों तथा भीतर स्थित है। वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे भगवान कृष्ण। क्या है? बहुत दूर हैं, आध्यात्मिक धाम में रहते हैं, वो लोग धाम में रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर भी रहते हैं। कहते हैं कि सर्वस्व जहाँ हृदय सन्निविष्टो, हमारे हृदय में भी रहते हैं वो। तो भगवान हमसे बहुत दूर भी हैं, और भगवान हमसे बहुत पास भी हैं। तो भगवान के, कहते हैं ना, भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो परम सत्य समस्त जीवो चर अचर की बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे
भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो हम उनको महसूस कर सकते हैं अपने निकट। वो हमारे पास भी रहते हैं और हमसे दूर भी रहते हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो यहाँ पर दिखा रहे कि ये प्रकाश कितनी दूर से आ रहा है, और तभी बच्चा बैठ के वहां पर लिख रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके पास में प्रकाश हो। तो सूरज हमसे कितना दूर रहता है, सूर्य लोक में विराजमान रहते हैं, वैसे भगवान अपने धाम में है, लेकिन चारों ओर उनकी शक्तियां दिखाई देती रहती हैं। हमने कहा है ना कि भगवान की शक्तियां, आप जल में स्वाद के रूप में, पुरुष में पुरुषार्थ के रूप में हैं। हम नरसिंहा आरती में भी गाते हैं, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहो हृदये नरसिंह, नरसिंहादिशरणं प्रपदे। तो भगवान हर जगह उपस्थिति है। फिर कश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि सब जगह का है, खंबे में भी एक है। हाँ, और भगवान भी ऐसे कि उनकी लाज रखने के लिए भगवान खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान को हम अपनी इंद्रियों से भले न देख पाए, लेकिन उनकी अनुभूति हमें हर जगह होती रहती है। अब अर्जुन ने देखिए भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं देख पा रहे थे, लेकिन भगवान ने दिव्य चक्षु दिया, उनको विराट स्वरूप तक दिखाया। तो भगवान हर जगह है, भोजन में है, पानी में है, ज्ञान में है, शरीर में है, स्वाद में है, सब जगह है भगवान। कहते हैं कि पानी और पानी बदलता रहता है, लेकिन वो कहाँ से आता है, भगवान से आता है। सब्जियों में, फलों में, सब में जो है वो ये सारे स्वाद कहाँ से आते हैं, भगवान के माध्यम से आते हैं। तो भगवान की शक्तियां चारों ओर है, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरी भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ बता दिया आपको। आपको मैंने कर्म क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञेय के बारे में सब बता दिया हुआ है। और आपको ज्ञान का लक्ष्य भी पता चल गया है, ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी जान लिया, आत्मा कैसी है, आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, ये भी भगवान ने बता दिया। और ये भी बता दिया कि भगवान को जानने की विधि क्या है, कि भगवान को केवल भक्त ही समझ सकते हैं। तो एक तरह से भक्ति को समझने की जो ये प्रारंभिक अवस्था है, ये भक्त को भगवान ने बता दी है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो प्रकृति तथा जीवों को, तो अर्जुन का पहला प्रश्न था प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और अब उसकी चर्चा शुरू हो रही है। तो भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बता चुके, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में बता चुके, प्रकृति और पुरुष के रूप में बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष यानी कि जीव नित्य है, अनादि है, हमेशा रहता है। इसका सृजन होता है, पालन होता है, प्रलय होता है, संहार होता है, लेकिन वो रहता है। तो कहते हैं कि जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ना, कि कभी कहीं पे बिल्कुल हरियाली है, कहीं कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो ये सब क्या है, ये भगवान की ही सारी रचना है, भगवान की सारी शक्तियां हैं। लेकिन प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन इसमें होता रहता है। जीव भी जन्म लेता है, मृत्यु होती है उसकी, लेकिन समाप्त नहीं होते हैं। प्रकृति में आता है जीव, भोक्तापन करने के बाद फंसता जरूर है, बंधन में जरूर आता है। तो ये गुण और विकार प्रकृति जन्य है। तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये रस्सी है तीन गुणों की, ये जीव को जकड़ती हैं। लेकिन